देखिए, हाल ही में एक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिकल रिसर्च के द्वारा एक बिहार सरकार को एक रिक्वेस्ट की गई थी शराबबंदी को लेकर, जिसके बाद राजनीति बहुत तेज हो गई है। आज दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस तरह की शराबबंदी लागू अब बिहार में नहीं होगी। तमाम मामलों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है शंभुनाथ सिन्हा, जो जदयू प्रवक्ता हैं। उनसे तमाम मामलों में बातचीत करेंगे। उससे पहले हमारा नाम जान लें। मैं ओमकार और आप देख रहे हैं रिवेंट भारत टीवी। सर, एक रिसर्च आई है सर एनसीएईआर की तरफ से कि शराबबंदी को चालू करने का इसमें बहुत तरह का नुकसान, राजस्व का नुकसान, महिला उत्पीड़न की घटना और भी सीमित कारोबार रहेगी। इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, नुकसान तो आप गिना रहे हैं, फायदे कितने हैं ये तो बिहार की जनता जान रही है। सर, नुकसान हम नहीं, मैंने एनसीएईआर का जो भी रिपोर्ट में नुकसान बता रहे हैं तो फायदा कितना है इसको भी बताना चाहिए उनको। जब से शराबबंदी लागू हुई है और ये बिहार एक पहला स्टेट है जहां इसका व्यापक असर देखने को मिला है। अब रात के 12 बजे 2 बजे भी महिलाएं सुरक्षित सड़कों पे घूम रही हैं। अब उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि कोई शराब पीकर उनके साथ छेड़खानी करे, उनके साथ किसी तरह की हिंसा करे। अब इसका डर खत्म हो गया है। लोग अपने घरों में शराब पी के जाते थे, उससे कितना नुकसान होता था। अपनी कमाई का पूरा पैसा वो शराब में लुटाते थे और घर पहुंच के हिंसा करते थे, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते थे। और मतलब एक तरह से समझिए तो शराबबंदी इस बिहार में, जैसा बिहार श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में मिला था और जो परिस्थिति बन गई थी इस बिहार में, शराबबंदी समझिए तो अन्य और कारणों के साथ साथ यह भी एक वरदान साबित हुआ है। अतः ये बिल्कुल भ्रामक है, बिल्कुल एक तरह से कहिए कि वैसे लोगों का प्रचार है जो इस बिजनेस में लगे हुए हैं। सर, एक रिसर्च में ये भी आया है कि शराबबंदी के बाद सूखा नशा बहुत तेजी से बढ़ा है। नवयुवक इसके संगत में आ रहे हैं। शराबबंदी के कारण सूखा नशा बढ़ा है ऐसा तो कोई बात है नहीं। देखिए, अपराध तो हर तरह के कानून बने हुए हैं देश में, दुनिया में, उसके बाद भी अपराध तो होते ही रहते हैं। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि अपराधियों को पकड़कर उनको सजा दिलाए, उनको सुधार करे। तो यदि सूखा नशा करते हुए युवक पाए जाते हैं तो यह इसलिए नहीं कि शराबबंदी है, वो आदतन नशेड़ी हैं। और सरकार को चाहिए, और सरकार इस पर सख्त नज़र भी रखती है, और कितने लोग इसमें गिरफ्तार भी होते हैं, उनको सज़ा भी दिलाई जाती है, उनको सुधार के भी उपाय किए जाते हैं। तो शराबबंदी के कारण सूखा नशा बढ़ रहा है, यह भी बात गलत है। सर, इसमें शराबबंदी के बाद अवैध कारोबार, मतलब लुके छुपे शराब बेचना, ये सब तो तमाम चीजें भी हो रही है सर, अवैध व्यापार। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उन नेटवर्क को डेली, प्रतिदिन, यदि आप समाचार पत्रों में देखें या आप तो खुद ही आप लोग घूमते हैं समाज में, प्रतिदिन ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। अब उसकी कमर लगभग तोड़ दी गई है। अब पहले के जितना उस तरह का संगठित गिरोह अब नहीं बचा है। जो बचे कुचे भी हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। सर, एक सबसे बड़ा सवाल विरोधी दल द्वारा भी या शोधकर्ता ने भी कि सर, राजस्व 14 से 15% राजस्व बिहार का शराबबंदी के बाद वो उसका नुकसान हो रहा है। राजस्व, अगर किसी गलत काम को रोकने से राजस्व की हानि होती है तो वो मंजूर है सरकार को। राजस्व बढ़ाने का
के कई अन्य रास्ते भी हैं जिस पर सम्राट चौधरी जी की सरकार, नीतीश जी के मार्गदर्शन में यह जो सरकार है वो रास्ते विकल्प तलाशा जा रहा है। राज्य में उद्योग लगाने की व्यवस्था हो रही है, कई उद्योग लगे भी हैं, कई लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, तो उससे राजस्व की प्राप्ति होती है, प्राप्त होगी, उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए अगर गलत काम को रोकने में राजस्व की क्षति हो रही है तो कोई मतलब बुरी बात नहीं है। जो भी तमाम शराबबंदी को लेकर सर बातें चल रही हैं, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि तो आने वाले भविष्य में शराब पूर्ण बंदी रहेगी कि या चालू हो जाएगी? देखिए, श्री नीतीश कुमार जी का यह संकल्प है और उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी मुस्तैदी से, पूरी जिम्मेवारी के साथ इसको जारी रखा है। और जनता दल यू जब तक सरकार में है, मैं समझता हूँ कि शराबबंदी को ख़त्म करना मतलब श्री नीतीश के सपनों को चकनाचूर करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने हमारे साथ है शंभुनाथ सिन्हा जी, जदयू प्रवक्ता, जिन्होंने शराबबंदी को लेकर अपना मंतव्य रखा, अपनी प्रतिक्रिया दी और यह साफ स्पष्ट कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के नेतृत्व में शराब चालू होना मतलब उनके सपने को तोड़ना। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार के साथ ओमकार नाथ त्रिवेदी।